हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। बेटा अभी तक हमने गॉस लॉ ही पढ़े है ना। गॉस लॉ पे हम स्टडी कर रहे थे। हमने चार्ज वायर पे, सिलेंडर पे और स्फेयर पे हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जगह जगह फाइंड करी, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। और आज हमारे पास जो है एक नया केस है। बोर्ड के हिसाब से बेटा ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बोर्ड में आता ही नहीं इससे रिलेटेड। ठीक है, ये कंपटीशन के लेवल का टॉपिक है, तो कंपटीशन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आओ इस पर चर्चा करते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ही। और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को आप अच्छी तरह से जानते हो कि उसमें चार्ज क्या रहता है, पूरा इन होल वॉल्यूम रहता है। ठीक है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में रहता है, तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में रहेगा। लेकिन चार्ज इन नॉन यूनिफॉर्म, चार्ज नॉन यूनिफॉर्म है। अभी तक चार्ज क्या था? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म था। ठीक, चार्ज क्या था अभी तक? चार्ज इन 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितना होता था भाई? 1 मीटर क्यूब में 1 रो। 2 मीटर क्यूब में कितना होता था बेटा? 2 रो। 3 मीटर क्यूब में 3 रो। ठीक है, और ये अब अगर हम होल वॉल्यूम की बात करें तो क्या हो जाता था? V रो हो जाता था। लेकिन यहाँ ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। क्यों अप्लाई नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। चार्ज रो यानी कि ये वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये रो जो है किसके साथ बढ़ रहा है? यहाँ पे आर के साथ बढ़ रहा है। ठीक, रो किसके साथ? आर के साथ बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे कहीं भी चार्ज यदि फाइंड करना चाहें तो हम वैसे जो है किसी भी डिस्टेंस पे, अब डिस्टेंस क्या है? जब जगह जगह अलग अलग रहेगी, आर का मान जब अलग अलग रहेगा, यहाँ पे आर का मान क्या है? 0 है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। चार्ज सब जगह क्या है? अलग अलग है। तो हम जो है यहाँ पे इस तरीके से फाइंड हम नहीं कर सकते। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब ऐसी कंडीशन हमारे पास होती है तो हम क्या करते हैं? हम इस गॉसियन सरफेस को क्या करेंगे बेटा? गॉसियन सरफेस को ही अलग ले लो इसको। यहाँ पे गॉसियन सरफेस को क्या करो? इसको गॉसियन सरफेस को ही हम क्या कर लेते हैं? अलग ले लेते हैं। गॉसियन सरफेस को हमने अलग लिया। यहाँ पे हमने इस गॉसियन सरफेस में हमने क्या कर दिए? एक एलिमेंटल रिंग काट लिया, एलिमेंटल सेल काट लिया। ठीक है, ये एलिमेंटल रिंग काट ली हमने गॉसियन सरफेस में, जिसकी मोटाई कितनी है? dx, और इससे x डिस्टेंस दूरी पर। क्या? x डिस्टेंस दूरी पर। एलिमेंटल शेल। अब तुम्हें पता है गॉसियन सरफेस में फाई इज इक्वल टू क्या होता था? E इंटू ई डॉट डी ए होता था। तो ई डॉट डी ए वो क्या हो जाता था बाद में? ई ए आ जाता था। तो E इंटू क्या हो जाता था वहां पे? किसका एरिया आ जाएगा? ए का मतलब एरिया। किसका एरिया? गॉसियन सरफेस वाले का एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और फाई का मान क्या होता था? फाई इज इक्वल टू गॉसियन सरफेस, फाई गॉसियन सरफेस की वैल्यू कितनी होती थी बेटा? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो थोड़ी देर के लिए अगर तुम ये कहो कि सर यहाँ पे जो है जैसे हमने पहले जो चार्ज फाइंड किया, क्या हम वैसे नहीं कर सकते यहाँ पे कि हम यहाँ पे जो है अगर हमें चार्ज फाइंड करना हो तो वॉल्यूम वाला फार्मूला लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा? रो। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू रखोगे क्या? अगर हम ऐसी कंडीशन में, चलो ठीक ये रख दिया तुमने, ठीक, अगर हम ऐसी कंडीशन में यदि हम आर की वैल्यू, अगर हम ये आर पुट करते हैं तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि इसका मतलब तो हमने यहाँ तक का मान बता दिया बस। इसका मतलब हमने यहाँ तक का मान बता दिया। लेकिन ऐसा नहीं, हमें तो जगह जगह
पूरा कहीं भी पूरे का बताना है, और जहाँ पे क्या है आर बिल्कुल क्या है डिफरेंट है, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, अब आ जाओ बिल्कुल यहाँ पे, ये चार्ज जो है यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू क्या, देखो हमने इस एलिमेंटल रिंग को जो है अलग तोड़ लिया, अलग इसमें से काट के स्फीयर को इसमें से देखो अलग से काटा, अलग से काट के हमने क्या कर दिया उसे ये सीधा कर दिया। कैसे कर दिया हमने, सीधा कर दिया, ये सीधा कर दिया। ठीक है, तो इसकी मोटाई कितनी थी, मोटाई हमने dx मान रखी है, मोटाई क्या है dx, सॉरी मोटाई ये है क्या हो गई dx हो गई, और जो इसका एरिया था 4 पाई एक्स स्क्वायर, 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारा डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी वी, डी क्यू, अब इस यहां पे क्या रहेगा रो इंटू डी क्यू। अब तुम सोचोगे सर ये क्यू बराबर रो इंटू डी वी कहां से आया, देखो या पहले क्या होता था बेटा हमारे पास रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो की वैल्यू ये होती है ना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो होती है। तो यहां से आप खुद ही देख लो क्यू की वैल्यू क्या है रो इंटू वी। तो इस छोटे से एरिया का जो हमने छोटा सा सॉरी ये जो एलिमेंटल रिंग है, ये जो एलिमेंटल सेल है बेटा, इसका क्या होगा, इसकी मोटाई कितनी है dx है, तो इसके लिए इसका वॉल्यूम भी तो क्या होगा dv तो होगा, इसका वॉल्यूम भी कितना होगा dv हो जाएगा। अब रो हमारे पास क्या है, रो क्या है रो नॉट r, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे r नहीं, यहाँ पे हम क्या लेंगे डिस्टेंस कितनी है x है, रो नॉट x, और dv क्या हो जाएगा dv यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसका जो एरिया है और इसकी मोटाई है। ठीक, यानी कि 4 पाई एक्स स्क्वायर, यार आर स्क्वायर कर दिया, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx, dq बराबर इतना आ गया हमारे पास dq। अब हमारे पास dq की वैल्यू आ गई। ठीक, यहां पे हमने क्या q फाइंड कर लिया, चार्ज फाइंड कर लिया। इस जो ये गॉसियन सरफेस है ये क्या है, ऐसी असंख्य एलिमेंटल सेल से मिलकर बना है, ऐसी असंख्य एलिमेंटल सेल से मिलकर बना है। हम क्या करेंगे, जब हमने करा ही इसीलिए है, जब हमने एक का चार्ज फाइंड कर दिया, अब हम सबका क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करने पर यानी कि Q इज इक्वल टू इंटीग्रेट dq हो जाएगा, यानी कि Q जो टोटल चार्ज होगा वो किसका इंटीग्रेशन होगा, dq का तो इंटीग्रेशन होगा, यानी कि dq को असंख्य dq जो भी थे उनको सबको जोड़ के। ठीक है, तो जितनी भी एलिमेंटल सेल जो भी dq निकला उनको सबको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कर दो इंटीग्रेट, कहां से कहां तक करोगे बेटा, 0 से r तक, ये यहां से यहां तक है ना गॉसियन सरफेस, डिस्टेंस कितनी है 0 से r, ये तो इसकी डिस्टेंस थी एलिमेंटल रिंग की। ठीक है, लेकिन टोटल जो है जो गॉसियन सरफेस वाला जो साइड वो है स्फीयर है उसकी कितनी है, ये r, यहां क्या क्या मान रखेंगे हम, पूरा मान रखेंगे 0 to r रो नॉट x। ठीक, और पाई 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx कर दो, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो बेटा। इंटीग्रेट करने पर देखो जो तो ये कांस्टेंट है 4b रो नॉट b और पाई b, अंदर क्या बचा हमारे पास x और एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स क्यूब dx 0 to r। ठीक है, कितना आ जाएगा q का मान आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/4 आ जाएगा, तो q इज इक्वल टू 4 पाई रो नॉट इंटू क्या हो जाएगा x की पावर 4/4, और ये कितना है 0 to r है। अब इसका मान रख दो r का, 4 पाई रो नॉट इंटू क्या आ जाएगा r की पावर 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, q का मान कितना आ गया रो नॉट पाई r की पावर 4, q का मान कितना आ गया रो नॉट पाई r की पावर 4। ठीक, ये q का मान हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। ठीक, रख दो भाई, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड क्या रह गया रो नॉट पाई r की पावर 4 अपॉन क्या आ गया
एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, और फाई किसके बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा, ई इंटू 4πr²। किसके बराबर है, ई इंटू 4πr², ई इंटू 4πr²। ठीक है, काट दो इसे, 4 पाई से सॉरी पाई से पाई कैंसिल हुआ, आर की पावर 4 कितनी रहेगी, आर की पावर 2 रहेगी, ये कट गया। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की वैल्यू आ गई हमारे पास रो नॉट x², सॉरी r², रो नॉट r² बटे क्या आ गया यहाँ पे बटे में 4 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई हमारे पास ई इनसाइड की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। इजी था। और आउटसाइड के लिए बेटा, आउटसाइड के लिए आपको पता ही है कि आउटसाइड के लिए तो एक ही जैसी रहती हूँ, E = 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये तो तुम्हें पहले से बता था कि आउटसाइड के लिए एक ही जैसी रहेगी हर केस में। वैसे भी अगर तुम यहां से भी निकालना चाहो तो भी क्या करोगे, देखो अगर तुम पूरी क्या आउटसाइड के लिए निकालना चाहोगे, आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा बेटा, टोटल चार्ज तो Q हो जाएगा, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, टोटल चार्ज Q, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R। इतनी बात समझ में आ गई। आज के लिए बेटा एक छोटा सा लेक्चर बनाया था, ठीक। तो अब आगे क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस नया चैप्टर है, उसके लिए तैयारी करेंगे। अब बहुत अच्छे ढंग से छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे ताकि आप ज़्यादा बोरियत भी फील ना करो, ठीक है। और अपना काम ईमानदारी से करो, नोट्स बनाते रहो, जो चीज़ समझ में ना आए पूछो जरूर, और चैनल को बेटा शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।